कीर्तन से जुड़े हैं स्वर्गीय श्रीमती गुलाब देवी एवं स्वर्गीय श्री दयाचंद जी बोहरे की पुण्य स्मृति में श्रीमती विजय जैन, धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन बोहरे, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन एवं श्री राहुल जैन, देवी पीटू जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों से। आज फिरोजाबाद से काफी लोग यहाँ पर उपस्थित भी हुए, उसी में ये ट्रस्टी के रूप में जुड़े यहाँ आ जाएं। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। सपरिवार चले आए। श्री विनोद कुमार जैन बोहरे पूरे परिवार के साथ में आएंगे और इनके स्वागत के लिए मैं जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं ऐसे श्रीमान पुष्पराज जी पंपी भैया और आरती जी जैन वे आएंगे और जो आज हमारे नए ट्रस्टी बने हैं उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ में आएंगे गुणायतन के ही ट्रस्टी श्री मनोज कुमारी जैन राही कन्नौज, वे भी ट्रस्टी हैं और पूज्य महाराज श्री के अनन्य भट्ट ऐसे वे भी आएंगे। और आज जो नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनको स्मृति अमिता जी भी आ जाएंगे, मनोज जी की धर्मपत्नी श्रीमती अमिता जी वे भी आए जो ट्रस्टी हैं गुणायतन की। और नए ट्रस्टी के रूप में जो विनोद कुमार जी बोहरे, श्रीमती विजय जी जैन बोहरे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से पूरे परिवार के साथ में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पीसी जैन साहब कटनी मंच के पास चले आएंगे। स्वागत कर रहे हैं पुष्पराज जी जैन पंपी भैया और आरती जी और मनोज जी अमिता जी जैन। बंधुओं, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब आज का संकट समाधान का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व सुशील भी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए मैं अपनी कन्नौज जय समाज की ओर से नमोस्तु अर्पित करता हूं। हमारे बीच बड़े ही सौभाग्य का ये विषय रहा कि हमारे बीच रोहित भैया पिछले लगभग 10 दिन से बिहार में सक्रिय सहयोग अर्पित कर रहे हैं और आप गुरुवर श्री संत शिरोमणि के संघ में जा चुके थे, परंतु हम सभी लोगों का ये सौभाग्य है कि वो कुछ समय हमारे बीच कन्नौज में रहें। मैं कन्नौज जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्रीफल चढ़ाकर गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। भैया जी हमारे बीच आज जा रहे हैं, सभी लोग एक बार भैया जी के लिए कुछ तालियां बजा दें। और अब प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती शालिनी जैन और श्री चरकेश कुमारी जैन चले आए, मंच पर आएंगे और इस पाटे पर खड़े होते हुए अपना प्रश्न रखेंगे। श्री विनोद कुमारी जैन, श्री टोनी जैन, श्री अतुल कुमारी दुबे, जो स्थानीय लोग हैं उनसे अनुरोध है अपना नाम देते हैं ये पहुंचा देना, क्योंकि आज तो वो आए नहीं है। ऑन ईयर वो 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। 6 बजे उपस्थित होंगे तभी उनका नाम आगे बोलना है, नहीं तो नाम उनका नहीं बोले। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में हम लोग को कई समस्याओं और उलझनों का सामना दिन भर करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में अपने मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट करते परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, ऑफिस में सब करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष और की सामना करना पड़ता है? एक बार गुरुदेव ने कहा था, जब किसी ने कहा कि महाराज जी आप लोगों का जीवन बड़ा कठोर है, बहुत कष्ट में, तो गुरुदेव ने बड़े हंसते हंसते कहा
कि हम लोगों के 22 परिचय हैं, तुम लोगों के 2200 परिचय। परिचय का मतलब होता है कष्ट। हम मुनियों के सामने 22 परिचय होते हैं जिनको हम लोग जीतते हैं, भूख की, प्यास की, गर्मी की, सर्दी की, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, किसी के दुर्व्यवहार की, गाली के, गलौज के, बहुत सारे 22 परिचय। पर हमारे केवल 22 परिचय है क्योंकि हम उनको सह लेते हैं, जीत लेते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। और आप लोगों के लिए 2200 परिचय है। सुबह से शाम तक आपके अंदर टेंशन 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 ही। दिन की शुरुआत टेंशन से होती है और रात की नींद भी टेंशन के साथ बीतती है। तो ये उलझने हैं। गृहस्थ के जीवन में उलझने हैं, साधु के जीवन में भी उलझन है, लेकिन उलझन उन्हीं के जीवन में होती है जिनके अंदर क्षमता या स्थिरता का अभाव है। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, लेकिन वे संघर्ष भी हमारे लिए हर्ष का कारण बनते हैं। और आप लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातें आती है, वो आप लोगों को विचलित कर देती है। आपके पूरे प्रश्न के उत्तर को मैं इन 4 पंक्तियों में समेटना चाहता हूँ। तुम हर मंजिल को मुश्किल समझते हो और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। तुम हर मंजिल को मुश्किल समझते हो और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। तुम हर मंजिल को मुश्किल समझते हो, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है हमारे तुम्हारे नज़रिए में। तुम दर्द को दिल और हम दिल को, तुम दिल को दर्द और हम दर्द को दिल समझते हैं। शालिनी जैन, उसके बाद स्थान का नाम भी लिख के दे दे भैया। शालिनी जैन फिरोजाबाद, और उसके बाद में टोनी जैन फिरोजाबाद। रोग होने पर, प्रतिकूल परिस्थिति में भी पांचों परमेष्ठी का ध्यान होने पर भी उनमें मन नहीं लगता है, ये किस कर्म का फल है? रोग होने पर भी पांचों परमेष्ठी का ध्यान होने पर भी उनके ध्यान में मन नहीं लगता है, तो ये किस ध्यान कर्म में का मन फल? नहीं लगता, ये किस कर्म का उदय है? देखो, ध्यान में मन न लगना मन की चंचलता का द्योतक है। ऐसे अगर हम कहें तो इसे दूसरे शब्दों में कहें, प्रमाद का प्रतीक है। अगर आपकी ध्यान में गहरी रुचि होगी तो निश्चित रूप से ध्यान में मन लगेगा, ध्यान में स्थिरता आएगी। तो ये प्रमाद है जो मोहनी कर्म के कारण होता है। इस प्रमाद को जीतिए और अपनी रुचि की अभिवृद्धि कीजिए। टोनी जैन फिरोजाबाद, उसमें विनोद कुमार जैन और श्रीमती संतोष जैन तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में मैं अपने परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, घर में एक पूजा का स्थल होता है सभी जैन अनुयायियों में, और मंदिर में भी हम जिन दर्शन करते हैं। अगर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से और पूजा के स्थल पे अपना नमन कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्या खो रहे हैं और जिनालय में हम क्या अधिक पा रहे हैं? देखिए, पूजा का काम पूजा स्थल पर करना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हो उनके लिए देवस्थान है, मंदिर में ही संपन्न करना चाहिए। और यदि कदाचित किसी परिस्थितिवश मंदिर न जा पाए तो घर में जाप पाठ करते हैं। वो मन को समझाने का एक आधार भर है, क्योंकि घर की क्रिया में और बाहर की क्रिया में बहुत अंतर होता है। मंदिर में मंदिर जैसी व्यवस्था होती है और घर में घर जैसी। जो पवित्रता मंदिर में होती है वो घर में नहीं होती। इसलिए घर का काम घर में करें और मंदिर का काम मंदिर में। मंदिर को घर न बनाए और घर में मंदिर न आने। क्या विनोद कुमार जैन और संतोष, श्रीमती संतोष नहीं है? डॉक्टर श्री RK जैन सतना जो ट्रस्टी वे डुणाइतन के, उसके बाद श्री लव जैन कन्नौज। महाराज श्री नमोस्तु। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और कई बार मैंने सुना है कि महाराज कई घरों में भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि हमें किसी ने जादू टोना मार दिया, कोई बाहर भीतरी हो गई है। क्या ये
संभव है क्या इस तकनीकी युग में या इस वैज्ञानिक युग में? यदि ये संभव है तो इसका उपचार क्या है, क्या करना चाहिए महाराज से इसका देखिए, समाधान आप करें। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हो और विज्ञान पर विश्वास करते हैं। मेरी धारणा के अनुसार ये सब चीज़ें प्रायः अंधविश्वास का ही एक रूप है। जितना भी भीतर बाहर का संबंध होता है, ऊपरी बातें होती हैं, अधिकतर वो एक प्रकार से मानसिक विकृति की देन होती है। और वो मानसिक विकृतियाँ कुछ इस प्रकार से प्रकट हो जाती है जिसके कारण लोगों के अंदर इस तरह के परिणाम आ जाते हैं, इस तरह के भाव आ जाते हैं। तो हमें इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मन जिनका कमज़ोर होता है उन्हीं को ये सब बाधाएं होती है। जिनका मन मजबूत होता है उनके साथ ऐसी बाधाएं कभी नहीं आती। मैं इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लव जैन कन्नौज, उसके बाद में श्रीमती जया जैन कन्नौज, श्रीमती नीतू जैन कन्नौज तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि स्कूल में हमारे जो दोस्त होते हैं, अगर वो नॉनवेज खाते हो तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि वो नॉनवेज ना खाएं? देखिए, जो दोस्त हों वो नॉनवेज खाएं तो सबसे समझाना तब जब वो समझना चाहे। जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता उसे समझाओ मत, लेकिन उसके अंदर थोड़ी भी समझने की इच्छा है तो उन्हें बहुत लॉजिकली बताओ कि ये जो नॉन वेज खा रहे हैं वो धार्मिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं। क्यों? धर्म ग्रंथ तो इनका निषेध करते ही हैं। उनको केवल एक उनके भीतर संवेदना जगाओ और कहो कि जैसे हमारे शरीर में एक छोटा सा कांटा चुभता है, मन तिलमिला जाता है। उन प्राणियों के अंदर की बात सोचो, उनके भीतर भी तो प्राण है। उनको जब मारा जाता है तो उनको कितना कष्ट होता होगा, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। हमें कोई मारता है, हमें जब कोई तकलीफ होती है तो हम उसका प्रतिकार कर देते हैं। उन पर जब तकलीफ आती है तो वो उसका प्रतिकार कैसे करें? वो मूक है, बोल नहीं पाते। वो मूक है, बेजुबान है, फिर बेजान नहीं। उनको इस बात को अगर ठीक ढंग से समझाया जाए तो वे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, उनके हृदय में संवेदनशीलता जागृत हो। दूसरा, बड़े तथ्यात्मक तरीके से समझाया जाए कि इन पशुओं को जो काटा जाता है, मारा जाता है, उनको घोर यातना देकर मारा जाता है। उस समय उनके शरीर में अनेक प्रकार के जहरीले रसायन उत्पन्न हो जाते हैं। वे सारे रसायन मांस खाने वाले के शरीर में जाते हैं, वो घातक बीमारियों का कारण बनता है। बहुत सारी पुस्तकें बाजार में प्रकाशित हुई है। उनके आधार पर जब लोगों को बताया जाए कि आहार विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शाकाहार ही सही आहार है, तो उनको समझ में आएगा। लॉजिकली उनको ये बात जब आप बताओगे तो समझेंगे, और न केवल समझेंगे अपितु तुमसे प्रभावित होकर अपना रास्ता भी बदल लेंगे। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती जया जैन, उसके बाद श्रीमती नीतू जैन और श्रीमती नेहा जैन कन्नौज तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व एक विशेष प्रकार का कर्म है जिसमें सम्यक और मिथ्यात्व दोनों रहता है। ये मिश्र कर्म कहलाता है। मात्र एक अंतर मुहूर्त तक के लिए इसका उदय होता है। ये दर्शन मोहनी कर्म की एक प्रकृति है। नीतू जैन, उसके बाद नेहा जैन और श्री सुरेश चंद जी जैन तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी का जीव जब पूर्वा भील की पर्याय में था, वो तो हम लोगों से भी गया बीता था। उस जीव ने ऐसा क्या किया जो महावीर तीर्थंकर बना? पुरुरवा भील था और उसने जब गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया तो पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हिंसा उसका मुख्य व्यवसाय या वृत्ति थी, लेकिन जब मुनिराज के शरण में आया तो उसने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का परित्याग कर दिया, और जो त्याग किया उस नियम में ढील नहीं दी। उसके अंदर अहिंसा का बीजारोपण हुआ और कालांतर में बीच में वो कुछ भटका, लेकिन फिर वापस संभला और आगे बढ़ा और कालांतर में महावीर बन गया। इस उदाहरण से तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि धर्म का ऐसा प्रताप है कि उसके प्रताप से भील भी भगवान बन सकता है। हर प्राणी यदि अच्छे तरीके से धर्म को आत्मसात करे तो अपने जीवन का
निश्चित तौर पर कल्याण कर सकता है। नमोस्तु महाराज। नेहा जैन, उसके बाद में श्री सुरेश चंद जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। तैयार है। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरे फादर इन लॉ श्री राजीव जैन जी का है। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि विश्वास और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? विश्वास और आत्मविश्वास, दूसरों पर भरोसा रखना विश्वास है, अपने आराध्य या किसी व्यक्ति पर, और खुद पर विश्वास रखना आत्मविश्वास है। श्रद्धा दूसरों पर प्राय होती है और आत्मविश्वास अंतर्मुख होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं पर भरोसा करता है। नमोस्तु महाराज। सुरेश चंद जी जैन, उसके बाद स्वाति जैन फरीदाबाद। तैयार है। सुशीला जैन फरीदाबाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मेरा प्रश्न है भगवान, तीर्थंकर बालक का जन्म कैसे अभिषेक होता है पांडुक शिला पर? वो बाल्यकाल की अवस्था है, और आज सर्वज्ञ बीतरागी देव का जो मंदिरों में अभिषेक होता है उसमें जन्माभिषेक की क्रिया की जाती है, क्या उचित? वो जन्माभिषेक नहीं है, जिनाभिषेक है, और जिनाभिषेक में जिनाभिषेक की ही क्रिया करनी चाहिए, जन्माभिषेक की नहीं। आचार्य माघनंदी का जो अभिषेक पाठ है वो पूरा जिनाभिषेक का है, उसी के अनुरूप करना चाहिए। नमस्ते। स्वाति जैन फरीदाबाद, उसके बाद अवनीश जैन फरीदाबाद। तैयार रहे। और उसके बाद श्रीमती नीलम जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन धर्म में कहा गया है कि हर जीव को अपनी आत्मा का कल्याण करने का बिल्कुल अधिकार है। तो जीव जो बताए दो तरह के, भव्य जीव और अभव्य जीव, तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? और यदि किस मतलब जीव को अभव्य होने का ये बंध किस कर्म से होता है महाराज श्री? देखिए, हर जीव में परमात्मा शक्ति विद्यमान है, पर उसकी अभिव्यक्ति हर जीव करे ये कोई जरूरी नहीं। स्वर्ण पाषाण में भी सोना होता है और अंध पाषाण में भी सोने का अंश होता है, लेकिन स्वर्ण पाषाण का सोना निकल जाता है, अंध पाषाण का सोना निकलता नहीं। संसार में दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भीतर के परमात्मा शक्ति की अभिव्यक्ति में सक्षम होते हैं, वो भव्य कहलाते हैं, और जो उस परमात्मा शक्ति को प्रकट करने में सक्षम नहीं होते वे अभव्य कहलाते हैं। अभव्य जीव अभव्य रहते हैं और भव्य जीव भव्य है। आपने पूछा किस कर्म से ऐसा हुआ? ये किसी कर्म से नहीं हुआ, ये अनादि से है। अभव्य अभव्य होते हैं, भव्य भव्य होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? तो इसकी कोई वजह नहीं, जो जैसे हैं वैसे महाराज श्री, हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम भव्य हैं कि अभव्य? ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है, लेकिन एक आचार्य ने भव्य जीव की एक स्थूल परिभाषा दी है। यद्यपि वो बहुत स्थूल परिभाषा है, पर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, जो आत्म कल्याण की बात सुनने के लिए सतत उत्सुक रहता है, समझ लेना भविष्य में निर्वाण का अधिकारी वो भव्य है। अवनीश जैन फरीदाबाद, उसके बाद में श्रीमती नीलम जैन कन्नौज और श्रीमती मीरा जैन। तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों का जो निर्माण होता है उस पे हम जो मंदिरों के नाम लिखते हैं, जैसे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, महावीर दिगंबर जैन मंदिर, ये किस विधि से लिखा जाता है या निकाला जाता है? और कुछ ही तीर्थंकरों के नाम पर ही देश भर में ज़्यादातर मंदिर है, काफ़ी सारे तीर्थंकरों के नाम पे बहुत ही कम मंदिर है। इस पे मंदिर का नामकरण मंदिर के मूल नायक के हिसाब से किया जाता है, और जो मूल नायक होते हैं उनके नाम से मंदिर का नाम हो जाता है। अब मूल नायक का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बताई गई है कि किस स्थान पर किस भगवान को मूल नायक के रूप में स्थापित किया जाए। स्थापना करता स्थान इन सब को जोड़ने से मूल नायक की पहचान होती है, तो उसी अनुरूप मूल नायक को जोड़ा जाता है। पर कुछ जो तीर्थंकर हैं उनके नाम अत्याधिक आ जाते हैं, उनके प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए उनका नाम ज़्यादा है। तुम्हारा नीलम जैन, उसके बाद मीरा जैन। बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, धर्म और कर्म में क्या फर्क है? धर्म और कर्म में क्या फर्क है? धर्म और कर्म में क्या अंतर है? जो हम अच्छा करते हैं, धर्म अच्छा करने की प्रेरणा देता है और अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है,
और कर्म केवल करने की बात करता है। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, जिससे जीवन का निर्वाह हो वो कर्म, और जिससे जीवन का निर्माण और निर्वाण हो वो धर्म। समझ में आ गई बात? श्रीमती मीरा जैन फिरोजाबाद, उसमें श्री चरकेश कुमार जैन और श्रीमती संतोष जैन मैनपुरी तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आपने आज प्रवचन में ये कहा था कि ज़िंदगी में 5 बातें याद रखना चाहिए। आपने जो 5 मंत्र दिए थे उसमें से आपने ये भी कहा था कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत और संस्कारित करती है, और उसमें से भी बच्चा आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया था। तो इसके बाद में भी बहू बेटे सास के प्रति इतना परिवर्तन क्यों आ जाता है? आज की पीढ़ी का माता पिता या सास ससुर के साथ तालमेल न होना भारतीय संस्कृति के लिए एक प्रकार का कलंक है। मैं समझ रहा हूँ आप जो ये प्रश्न कर रही है, आपके मुख से प्रश्न नहीं, आपके हृदय की वेदना प्रकट हो रही है जी। और ऐसी वेदना समाज के अधिकतर बुजुर्ग वर्ग के मन में है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की सोच में बहुत व्यापक बदलाव होता जा रहा है। सारी सोच वेस्टर्न होते जा रही है, लोग उसी स्टाइल पर सोच रहे हैं। माता पिता के लिए जो स्थान देना चाहिए, लोग माता पिता के उपकारों को ठीक ढंग से याद नहीं रखते, इसलिए ऐसी बातें होती है। शिक्षा भी आजकल कुछ ऐसी ही बन जाती है, इसलिए लोगों में वृद्धावस्था में अपने माता पिता के प्रति विमुखता आने लगी है। और माँ बाप भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उस समय उन्हें जैसे संस्कार देने चाहिए वैसे दे नहीं पाते हैं। प्रायः माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं तो बच्चे भी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, माँ बाप के लिए नहीं जी पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अपने प्रति वफादार बनाना चाहते हो तो पहले अपने माता पिता के प्रति वफादार बनो। मैंने तो एक दिन कहा भी था कि यदि आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहते हो तो अपने पति को श्रवण कुमार बनने दो, क्योंकि श्रवण कुमार के यहाँ ही श्रवण कुमार की उत्पत्ति होती है। बाकी तो कंस की औलाद तो कंस जैसी ही होती है। तो उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, तभी ये व्यवस्था अनुकूल बन सकेगी। नमस्ते। चरकेश कुमारी जैन छतरपुर, उसके बाद श्रीमती रीता जैन तैयार रहें। नमस्ते गुरुवार जब से मैं दिसंबर 14 से सम्मेद शिखर जी से 24 समोषण विधान में सम्मिलित होकर लौटा हूँ, तब से हमारे जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटित हो रही हैं। अभिषेक के समय, संघ का समाधान के समय, स्वाध्याय के समय हमें रोना आ जाता है। रात में 12 बजे जग जाऊँ कि मुझे विधान के लिए तैयार होना है, और देखता हूँ कि अभी तो 12 बजे ऐसी घटनाएं क्यों? क्या ये शुभ है? क्या शुभ है? देखिए, भगवान की भक्ति में आंखों में आंसू आना शुभ है। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की भक्ति कैसे करें। वाणीम गदगदयन बपुः पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलयश्चेतोपि निर्वापयन। वाणी को गदगद करके, बपुः पुलकयन दोनों शरीर को पुलकित करते हुए, नेत्रद्वयम श्रावयन दोनों नयनों को बहाते हुए, और अपने चित्त को निर्वाह करो मुकलयन कर को मुकलित करते हुए, और चेतोपि निर्वापयन अपने चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो तो भगवान की उत्कृष्ट भक्ति होगी। तो आंसू का आना बुरा नहीं है। कभी कभी लोगों की लगन ज़्यादा लग जाने से इस तरह की स्थितियाँ होती है कि बार बार वही बातें घूमती है। आपने जैसे देखा कि आधी रात में उठ जाते हैं और लगता है मंदिर जाना, ये आपके भीतर बढ़ी हुई रुचि की अभिव्यक्ति अच्छी बात है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं इसमें ज़्यादा बहाव ना हो जाए और आप रात को ही मंदिर न जाने लगो। तो उसको आप थोड़ा संतुलित तरीके से करके चलोगे तो ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनेगा। नमस्ते। श्रीमती संतोष जैन मैनपुरी, उसके बाद में श्रीमती रीता जैन और श्रीमती आरती जैन तैयार हैं। नमस्ते गुरुवर महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में भगवान के सामने नियम लेके
पालन करना नियम माना जाएगा या कि महाराज श्री के सामने नियम लेके पालना चाहिए? देव की साक्षी में, गुरु की साक्षी में और आत्मा की साक्षी में, किसी की साक्षी में आप व्रत ले सकते हो। अगर गुरु मिल जाए तो गुरु की साक्षी में लो, गुरु न मिले तो देव की साक्षी में लो, और देव और गुरु दोनों न मिले और कोई अच्छी बात लेने का, अच्छा संकल्प लेने का मनोभाव है तो आत्मा की साक्षी में व्रत ले सकते हो। नमोस्तु। श्रीमती रीता जैन, उसमें श्रीमती आरती जैन और श्री पुष्पराजी जैन पंपी भैया दोनों आ जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जो उत्तम त्याग धर्म में 4 प्रकार के दान का वर्णन है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम व्यवहार में तो त्याग को रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग आदि से लेते हैं, तो और अभय दान में हम क्या त्याग करते हैं महाराज? शास्त्रों में त्याग का अर्थ अलग तरीके से लिया। त्यागो दानम, त्याग का मतलब दान, और आहार दान, उपकरण दान, आवास दान, अभय दान, ये भी दान है। पात्र दान भी दान के अंतर्गत आता है। पात्रों में आहार दान, उपकरण दान, आवास दान, अभय दान देते हैं। अभय दान का स्वरूप बहुत है व्यापक। किसी जीव को की हिंसा न होने देना अभय दान है, और किसी मरते को बचा लेना भी अभय दान है। अभय दान के अंतर्गत गौशालाओं में प्राणियों की रक्षा करना, अनाथ आश्रमों में किसी के प्राण रक्षा के लिए सहयोग देना, ये सब भी अभय दान के अंतर्गत आता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती आरती जैन और श्री पुष्पराज जी जैन पंपी भी, और श्रीमान श्री अंतिम जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज प्रवचन में आपने बताया कि माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो बेटे तो कृतज्ञ रहते हैं, उनके साथ बहुएं भी होती हैं, पर बेटियों को भी तो माँ ने 9 महीने कोख में पाला है, वो कैसे अपनी कृतज्ञता अपने माँ बाप के प्रति व्यक्त करें? मेरा अनुभव तो ये बताता है कि आजकल बेटियां ज़्यादा कृतज्ञ है, बेटे कम। ऐसे अनेक प्रसंग मेरे सामने आए हैं जिनमें एक माँ बाप के अनेक संतान रहे, पर बेटों ने विमुखता रखी और बेटियों ने पाला है। बेटियों का ऐसे भी माँ बाप के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है, और वो रहना चाहिए, क्योंकि संतान तो संतान है। अगर माँ बाप नहीं होते तो उनका कहाँ से स्थान होता। मैंने जो कहा कि माँ बाप के प्रति कृतज्ञता रखना चाहिए, वो ये नहीं कहा कि केवल बेटों के लिए रखना चाहिए। जिनके माँ बाप है उनको, जो अपने माँ बाप, जिन्हें पता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, उन्हें माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रसंग जो मैंने बताए वो प्रायः बेटों के बताए, क्योंकि उनमें ही ज़्यादा दिखती है, और माँ बाप को बेटों के पास ज़्यादा रहना पड़ता है, बेटियों के पास कम। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप को बेटी की विदाई से उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि बेटे की बेवफाई से होती है। माता पिता हर्षपूर्वक बेटी के विदाई करते हैं, पर बेटा बेवफाई करता है तो अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए आज के इन बेवफा बेटों को जगाने के लिए मैंने खास रूप से आप लोगों की भावना को उभारा था। और बेटे बेटियां माँ बाप के प्रति ध्यान रखें, अच्छी बात है, पर ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि बेटियों को माँ बाप के लिए देखना पड़े, अपितु बेटे माँ बाप को देखे, बहुएं माँ बाप को देखे। और जो बेटी है आज किसी दूसरे घर की बहू बन गई, वे अपने सास ससुर को ही माँ बाप मानकर उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे तो सारे कार्य। नमोस्तु। पुष्पराज जी जैन पंपी भैया, उसके बाद में श्री कर्नल जैन और श्री मयंक जैन। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है हमारा। आपके प्रभावी प्रवचन ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज एक बहुत बड़ी उत्सुकता बहुत दिन से हमारे दिमाग में है, तो आज हमने कहा उसका निवारण आपसे कर लिया जाए। महाराज जी, आपने भी स्कूल में पढ़ाई पढ़ी, स्कूल गए, कॉलेज गए। हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में जैसे झगड़े किए, लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया। महाराज श्री, आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आप मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े? तो वो टर्निंग पॉइंट क्या और कैसे बना, वो हमको इच्छा है जानने की। हम समझते सभी की इच्छा होगी वो जानने की। महाराज श्री, आपसे देखिए, मैं एक लाइन में आपकी बात की समीक्षा करता हूँ।
हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य है। संत की अतीत में जाओगे तो कोई अपराधी नजर आएगा और अपराधी के भविष्य में झांकोगे तो कोई संत भी दिख सकता है। आपने जो पूछा है, निश्चित मैं क्या, मेरे जैसे सभी संतों का जो जीवन रहा है अतीत का, वो वैसा ही रहा है जैसा होना चाहिए। आज के इस माहौल में आपने पूछा है कि आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आई। गुरुदेव के जब मैंने दर्शन किए, उससे पहले मेरे मन में धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं था। पारिवारिक संस्कार और दबाववश जरूर थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य कर लेते थे, लेकिन अंदर की कोई श्रद्धा नहीं थी और साधु संतों के प्रति तो बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं थी। मेरे मन में बड़ी खोटी धारणा थी। मैं ये मानता था कि जिन्हें कोई काम नहीं होता वो साधु बन जाते हैं। लेकिन जब मैंने गुरुदेव के पहली बार दर्शन किया तो बहुत गहराई तक प्रभावित हो गया और मुझे गुरुदेव की मुद्रा में देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये मुनि महाराज है। मुझे ऐसा लगा कि ये धरती पर भगवान का रूप है। जीवन में इससे अच्छा रूप नहीं हो सकता। और जब मैंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए थे, तभी मैंने अपने मन में निश्चित कर लिया था कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना है तो बस इनके रास्ते पर चल कर के पाना है और कुछ नहीं करना। ये विचार मेरे मन में आया और इस विचार को पल्लवित होने में लगभग 1.5 साल लगे और 1.5 साल के अंतराल में गुरुदेव का संपर्क मिला और मैंने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे जीवन में जो है आज सामने। श्री अखिलेश जी जैन कानपुर, उसके बाद में श्री विनोद कुमार जैन फिरोजाबाद तैयार हैं। महाराज जी नमस्तो। महाराज जी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अकलंक निकलंक 2 भाई थे, तो पढ़ने गए थे। भगवान के ऊपर हम लोग डालते नहीं, वो सवाल पूछना। आपने अकलंक और निकलंक की कथा से संबंधित प्रश्न पूछा है। सबको पता है अकलंक और निकलंक के जीवन का चरित्र क्या था। अकलंक निकलंक का बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए नालंदा में भर्ती हुए थे। वो युग था जब आपस में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ करता था और धर्म के नाम पर रक्तपात भी होता था, सांप्रदायिक हिंसा होती थी, एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ होता था। तो शास्त्रार्थ में विजय होने के लिए जब तक उनके शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को न जाना जाए तब तक कैसे उनसे लोहा लिया जा सकता। इसी भाव से अकलंक और निष्कलंक 2 सगे भाइयों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए नालंदा में अपने आप को दाखिल किया, पर वो जैनों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने छद्म रूप से बौद्ध बन करके जैन धर्म की शिक्षा ली। जब उनके आचार्य उसे पढ़ा रहे थे तो एक सप्तभंगी न्याय का प्रसंग आया और उसमें वो कुछ उलझ गए थे, जिसे अकलंक ने सुधार दिया। तब उन्हें संशय हुआ कि जरूर इसमें कोई जैन है, लेकिन कैसे पता लगाया जाए। तो उन्होंने एक जैन प्रतिमा को रखकर उस पर धागा रखा और ये सोच कर के जैन प्रतिमा रखी कि उनको कोई प्रणाम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो जो उसकी अवमानना करेगा, उसका उल्लंघन करेगा वो बौद्ध होगा, जो उल्लंघन नहीं करेगा वो जैन होगा। तो बौद्ध जितने भी थे उनने तो उल्लंघन कर दिया। अकलंक और निकलंक के सामने जब ये समस्या आई तो उन्होंने एक धागा उस पर डाल दिया और ये सोच कर कि ये सरागी प्रतिमा है, और आपत्ति काल में अपने धर्म की रक्षा की और उसे उल्लंघ करके चले गए। फिर कथा का अपना विस्तार है। बाद में उनका पीछा किया गया और उसमें से निकलंक की हत्या हो गई।
अकलंक बच गए और उन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया। आज जैन धर्म इस स्वरूप में है, उसमें अकलंक देव का बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो पूछा है कि एक धागा रखने से ही जब प्रतिमा पूज्य हो गई, तो आज प्रतिमाओं में विभिन्न प्रकार से साज श्रृंगार करते हैं, अलंकरण करते हैं। ये भगवान की सेवा है या भगवान पर उपसर्ग, मैं इसके बारे में क्या बोलूं? उन्हीं लोगों को इसका उत्तर खोजना चाहिए जो इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करते हैं। नमस्ते महाराज। श्री विनोद कुमार जैन फिरोजाबाद, जो आज ट्रस्टी भी बने हैं ढूंढाईतन के, उसके बाद में मयंक जैन और कर्नल जैन करना तैयार रहे। महाराज जी नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था महाराज जी, आज से 10-20 साल पहले पंच कल्याण महोत्सव साल में एक आध दफे ही सुनाई पड़ते थे। आज पंच कल्याण की बाढ़ आई हुई है, जहाँ देखो वहाँ हर मोहल्ले में एक एक शहर में 3-3 4-4 पंच कल्याण हो रहे हैं। ऐसा क्यों है महाराज श्री? अच्छा, आप लोग रोज मेरी भावना में पढ़ते हो ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो घर घर चर्चा धर्म की हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? होने तो आजकल के जो इसके प्रधान महाराज जो बनते हैं वो हिसाब भी नहीं देते, कोई देना भी नहीं चाहता हिसाब। से पूछो, पंच कल्याणक होना कोई बुरा काम नहीं है, पर पंच कल्याणक के बाद बुरा काम नहीं होना चाहिए। मयंक जैन और कर्नल जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज श्री। गणेश प्रसाद वर्णी जी कौन थे व उनका जैन दर्शन में क्या योगदान है, संक्षिप्त रूप में क्या बताइए? गणेश प्रसाद वर्णी जैन जगत के एक बहुत बड़े उद्धारक हुए। जैन संस्कृति के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मूलतः वह जैन नहीं थे, वे एक असाटी वैश्य परिवार में उत्पन्न थे। बुंदेलखंड के मड़ावड़ा, ललितपुर जिले के मड़ावड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। संस्कार उनके अच्छे थे। उनके घर के ठीक सामने एक जैन मंदिर था। उस मंदिर में पद्म पुराण बाँचा जाता था। मैंने उस मंदिर के दर्शन भी किए, उनके घर को भी देखा। पद्म पुराण बाँचा जाता था, और जब पद्म पुराण में जैन रामायण का वर्णन है, और वे जब पद्म पुराण को सुने और जैन मान्यता के अनुरूप रामायण के स्वरूप को जब उन्होंने जाना, तो उनके भीतर जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और उसी दिन से वे जैन धर्म को मानने लगे। जैन धर्म के प्रति उनका बढ़ता हुआ झुकाव उनकी माँ को अच्छा नहीं लगा। माँ ने उन्हें रोका, पर वो नहीं माने। तो एक दिन माँ गुस्सा होकर के ये कह दी, गुस्से में ये कह दी कि तुझे जन्म देने से अच्छा तो मैं निपुती रह जाती। बस वो दिन था कि गणेश जी वर्णी ने घर छोड़ दिया। उस समय गणेश प्रसाद थे, घर छोड़कर निकल गए। आगे चले तो टीकमगढ़ के बगल में जतारा है। जतारा के पास एक सिमरा गांव है, वहाँ जैन मंदिर में गए। वहाँ वो पोस्ट ऑफिस की नौकरी भी करते थे। जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ एक विधवा महिला थी, चिरौंजाबाई, जिनकी कोई संतान नहीं थी। जैसे ही वर्णी जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, उनके आंचल में दूध उमड़ पड़ा, और ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मेरा अपना बेटा ही हो। अंतरंग में उमड़ने वाले उस भावधारा के कारण उन्होंने गणेश प्रसाद जी को अपना धर्म पुत्र बना दिया। फिर उन्हें पढ़ाया लिखाया, और वे उनके साथ रहने लगे। बाद में वो बरुआ सागर में रहने लगी। सिमरा के बगल में बरुआ सागर गांव है। इसी बीच गणेश प्रसाद जी वर्णी एक बार वाराणसी आए। वाराणसी में उन्होंने देखा कि यहाँ वर्तमान में जैन धर्म के अध्ययन अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ ब्राह्मण विद्वान जैन धर्म का अध्यापन कराया करते थे। एक पंडित अंबादास जी शास्त्री थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भी उनसे पढ़ा था, न्याय आदि पढ़ते थे। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी के जब ये देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो उन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय की स्थापना कराई, और उसकी शुरुआत उन्होंने 1 रुपये से की। उसके पोस्ट कार्ड पूरे देश भर में बांटे, और लोगों ने उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और शाद्वाद महाविद्यालय की स्थापना हो गई। उस शाद्वाद महाविद्यालय का प्रताप कुछ ऐसा रहा कि आज देश में जितने भी विद्वान हैं प्रायः शाद्वाद महाविद्यालय से ही निकले हुए हैं।
हमारे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने भी शादवाद महाविद्यालय में ही अध्ययन किया था और इसके बल पर बहुत बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न हुए, उन्होंने विद्वान तैयार हुए और उन्होंने हमारे जैन साहित्य का ठीक ढंग से सृजन और संपादन किया, अनुवाद किया। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जैन जगत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा उन्होंने सागर में वर्णी भवन मोरा जी, बरुआ सागर में भी एक विद्यालय की स्थापना की। देश में अनेक स्थानों में उनके प्रेरणा से विद्यालयों की स्थापना हुई जहाँ जैन विद्वान तैयार होते हैं। उदासीन आश्रम ईसरी से उनकी संलेखना हुई और वहाँ वह उनकी विशेष साधना स्थली रही। तो जन्मतः जैन न होने के बाद भी वे जैन धर्म के बहुत बड़े उद्धारक रहे। आखिर बाद में वे क्षुल्लक दीक्षा लेकर क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उनके विषय में जिन्हें ज़्यादा जानना है वे उनकी मेरी जीवन गाथा कृति का जरूर अवलोकन करें। नमस्ते। कर्नल जैन, उसके बाद में अंतिम जैन ललितपुर। महाराज जी, जब हम लोग सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाते हैं तो देखने में आता है कि कुछ लोग उसको बहुत गंदा करते हैं, तो क्या इसमें कोई पाप, मतलब शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो देखने में आता है कि कुछ लोग उसको बहुत गंदा करते हैं, मतलब गंदा करते हैं। हाँ, तो क्या उसमें महाराज जी कोई पाप लगता है? अगर लगता है तो कितना पाप लगता है? जो लोग गंदा करते हैं उनको पाप लगता है। धर्म क्षेत्र की पवित्रता तो रखनी चाहिए, जैसे मंदिर की पवित्रता का आपको ख्याल है वैसे तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए किसी भी प्रकार की गंदगी वहाँ न फैले, वहाँ की पवित्रता बनाए रखे। पवित्रता को बनाना और बचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और पवित्रता बनाए और न केवल बनाए अपितु नीचे लौटे, कुछ भी अपवित्र चीज़ें दिखे तो अपने साथ ले आए ताकि उस पर्वत राज को स्वच्छ और पवित्र बनाया जा सके। श्री अशोक जी जैन एडो, हाँ जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, पुण्य क्या है और पुण्य को कैसे महसूस किया जाता है? पुण्य क्या है? शास्त्रों के अनुसार जो हमें अशुभ, जो हमें पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। पुण्य एक कर्म है जो हम अपनी शुभ प्रवृत्तियों से बांधते हैं। अब आपने पूछा है कि पुण्य को कैसे महसूस करें। ऐसे देखा जाए तो पुण्य और पाप दिखता नहीं, लेकिन आप मेरी आंखों से देखोगे तो पुण्य और पाप दोनों दिख सकता है। शास्त्र में पुण्य के विषय में कहा है जो हमें अनुकूलता प्रदान करे वो पुण्य है और जो हमें प्रतिकूलता प्रदान करे वो पाप है। जो हमें पवित्र करे वो पाप पुण्य है और जो हमें पतित करे वो पाप है। ये कर्म है, कर्म तो हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी पुण्य और पाप को जाना जा सकता है। मेरे विचार से मन की पवित्रता, अहोभाव और अंदर की जो विशुद्धि है वो पुण्य है। मन की कलुषता और चित्त की विकृति पाप है। जब आप अच्छा कार्य करने को प्रवृत्त होते हैं, अपने मन से पूछो उस घड़ी में आपके मन में क्या अनुभव में आता है? अच्छा लगता है, प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती है, अहोभाव जगता है, आनंद, एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। समझ लो यही भाव पुण्य है। और जब कोई गलत काम करते हैं, मन में भय आता है, कलुषता आती है, शंका आती है, तो समझ लो वो भाव पाप है। नमस्ते महाराज। श्री अशोक जी जैन एडवोकेट, उसके बाद में श्रीमती सुशीला जैन काला कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग पूजन करते हैं और पूजन में अर्घ के साथ में स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मोहन कारण विनाशनाय दीपम निर्वान्ति स्वाहा या अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वान्ति स्वाहा, इसमें तो ये लगता है कि हम अपने आठों कर्मों को, हमारे 8 कर्म विनाश को प्राप्त हों या मोह रूपी अंधकार हमारा दूर हो, इसको नष्ट करने के लिए हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो पंक्तियाँ ऐसी आती हैं जिसमें अक्षय पद प्राप्त है अक्षम निर्वान्ति स्वाहा और मोक्ष फल प्राप्त है फल निर्वान्ति स्वाहा। इसमें हम किस वस्तु को स्वाहा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षत को स्वाहा करते हैं ना। स्वाहा आप किसको समर्पित, स्वाहा का मतलब क्या है पहले समझिए। सुष्टु हा स्वाहा,
अच्छे तरीके से त्याग करने का नाम स्वाहा। पूर्ण मनोभाव के साथ अपने आराध्य के चरणों में कुछ अर्पित करने का नाम स्वाहा। तो जल चंदन आदि अष्टद्रव्य को आप अर्पित करते हैं और आठों द्रव्य में जब भगवान के चरणों में आप अलग अलग कामना करते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए। आपने पूछा अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद ऐसा पद जिसका कभी क्षय न हो। संसार में जितने भी पद हैं वो एक भी ऐसे पद नहीं हैं जो अक्षय हैं। चाहे चक्रवर्ती का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे कोई राजा हो या महाराजा हो, संसार के कोई भी पद अक्षय नहीं है, सबका क्षय हो जाने वाला है। जो पद वाले हैं उनको अपद होना है, सबको एक दिन अपने पद से दूर होना है। समझ गए? तो संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम अक्षय की संज्ञा दे सकते हैं। अक्षय कौन है? जिसका कभी क्षय ना हो। वे हैं त्रिलोकीनाथ सिद्ध प्रभु, जो अनंत काल तक जहाँ के तहाँ जस के तस बने रहेंगे। तो उस अक्षय पद की प्राप्ति के लिए हम अक्षत अर्पित करते हैं। मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति, फल हमारी इस पूजा का फल हमें क्या मिले तो मोक्ष की उपलब्धि हो, इस भावना का नाम है मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निपान। नहीं महाराज जी, हम ये पूछना चाहते हैं, जो मोक्ष की कामना, मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं हमें, तो फिर हम उसमें स्वाहा क्यों बोलते हैं? मोक्ष की तो हमारी कामना है। स्वाहा किस चीज के लिए कर रहे हैं? मोक्ष को स्वाहा थोड़ी कर रहे हैं। जो अर्पित कर रहे हैं उसको स्वाहा कर रहे हैं। जो आप फल चढ़ा रहे हैं वो स्वाहा हो रहा है, मोक्ष स्वाहा नहीं हो रहा। राजेंद्र कुमारी छाबड़ा नांदेड़ महाराष्ट्र से पूछ रहे, तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न क्यों आते हैं? क्या स्वप्न आना जरूरी है? गर्भ के 6 माह पूर्व से होने वाली रत्न वर्षा इस बात का संकेत है कि तीर्थंकर जीव गर्भ में आने वाला है। फिर स्वप्न का क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, शायद ये मेरे कल के प्रश्न के उत्तर के आधार पर आया हुआ प्रश्न होगा। मैंने कल कहा था कि तीर्थंकर के माताओं के ही 16 सपने आते हैं। माताओं में जो भी 16 सपने आते हैं तीर्थंकरों के ही आते हैं। और उसके संदर्भ में मैंने ये कहा था कि ये 16 सपने इसलिए आते हैं कि तीर्थंकरों का जीवन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और ये समझ लो उनके भावी व्यक्तित्व की पूर्णतः सूचना देने के लिए 16 सपने आते हैं। रत्न वर्षा होने से भी 16 सपने, भगवान के अवतरण की सूचना तो मिल जाती है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि भगवान किसके पेट में आएंगे। इसकी सूचना तो तभी होती है जब भगवान का गर्भावतरण होता है। उनकी माँ कौन बनेगी? तो कौन माँ बनेगी? एक राजा की अनेक रानियाँ होती हैं और उनमें से किसके पेट से भगवान का जन्म होगा ये भी हो सकता है। एक राजमहल में राजा के अनेक भाई बंधुगण होते हैं, उनमें किनसे भगवान का जन्म होगा ये भी होता है। तो ये सब चीज़ें देख करके तीर्थंकर के जन्म का पता, भगवान के अवतरण का पता 16 सपनों के बाद ही होता है। इस प्रकार के 16 स्वप्न राजा चंद्रगुप्त और सम्राट भरत को भी आए। तो ये 16 सपने 16 ही क्यों आए? कल वो बच्चा जब पूछा था तो अपना भाव, मैं उसका भाव समझ नहीं पाया था। मेरा ध्यान माताओं की तरफ चला गया था। तीर्थंकर के माता के अलावा अन्य किसी के जन्म से पूर्व 16 सपने किसी माता को नहीं आते। ये जो 16 सपने भरत और चंद्रगुप्त को आए उसका क्या आशा है? मेरा सोच ये है, ये 16 सपने इस बात के द्योतक हैं कि ये सारे सपने 16 आने सच होंगे। जो सपने 16 आने सच होते हैं वो 16 सपने होते हैं। भरत के सपने 16 आने सच हुए और चंद्रगुप्त के सपने भी 16 आने सच हुए। तीर्थंकरों के माता के सपने भी 16 आने सच होते हैं। उसको वैसा समझ लेना चाहिए। श्रीमती सुशीला जैन काला कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल धार्मिक आयोजनों में, विवाह में, विधान वगैरह में दावत वगैरह होती है, तो उसमें मैंने देखा है कि नहीं सब लोग थाली भर भर के खूब ले लेते हैं, फिर उसमें से आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। बहुत जूठन जाता है, उसमें कितने लोगों के पेट भर सकता है? तो इसमें हम लोग क्या उपाय करें और क्या पाप? जो भोजन जूठा छोड़ता है वो भावी जन्म में भूखा मरने की नौबत में आ जाता है। इसलिए कभी जूठा मत छोड़ो, भोजन का दुरुपयोग मत करो।
अपने को ख्याल रख करके करना चाहिए। किसी भी चीज़ का अपव्यय अनर्थ दंड की श्रेणी में आता है। आखिरी, चलिए नमोस्तु महाराज। लास्ट प्रश्न। सम्यक जैन पूछ रहे हैं, अगर अनंत काल से अनिल को आत्मा मोक्ष से सिधारी तो उस हिसाब से तो हमारे काल में जीव होने ही नहीं चाहिए थे, या फिर तीनों लोक में कहीं आत्मा की उत्पत्ति तो होती है, फिर मोक्ष पधारी आत्माएं भी कभी न कभी वापस संसार में आती है। अगर आत्मा की उत्पत्ति होती है तो वह कैसे संभव है? अथवा आत्मा मोक्ष से कभी न कभी वापस आती है तो मुक्ति का क्या अर्थ रहा? आपके प्रश्न का शायद मैं उत्तर मैं देता हूँ कि न तो कभी मुक्त आत्माएं संसार में आती है, न ही संसार में जीवों की कभी कमी होगी। मोक्ष जीव निरंतर जाते रहे हैं, अनंत काल से, अनादि काल से जा रहे हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 जीवों की मुक्ति सुनिश्चित रहती है, वे जाते हैं, जाते रहेंगे। अब आपने पूछा है कि फिर क्या संसार खाली नहीं हो जाएगा? कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध राशि अनंत है। अनंत उस संख्या को कहते हैं जिसमें आय ना हो और व्यय होते रहे फिर भी ज्यों की त्यों बने रहे, उसका नाम है अनंत। जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे फिर भी जो ज्यों की त्यों बनते रहे, उसका नाम है अनंत। जैसे भविष्य काल, भविष्य काल कितना है? अनंत है ना, भूत अनंत भविष्य अनंत। भविष्य कितना है? अनंत। आज पूछ रहा हूँ कितना? अनंत। प्रति समय भविष्य के कोष से एक एक समय निकलकर वर्तमान से होकर भूत के पेट में जा रहा है ना। भविष्य में एक भी टाइम बढ़ रहा है क्या? आज पूछ रहा हूँ भविष्य कितना है? कितना है बोलो? कल पूछूंगा कितना है, परसों पूछूंगा कितना है, और अनंत काल बाद पूछूंगा तो कितना है? इसी का नाम है अनंत, जिसका कभी न होवे अंत। सिद्ध राशि है अनंत, इसलिए जीव राशि है अनंत, वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज की इस शंका समाधान को मैं सभी श्रोताओं की ओर से और उपस्थित जनता की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।